हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैक्स कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लास में। आज का टॉपिक है हम सीखेंगे पावर पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करना है रन कमांड के लिए। रन कमांड विंडो आर और यहाँ पे लिखेंगे पावर पॉइंट। पावर पी एंटर लिखते हैं और एंटर करते हैं तो पावर पॉइंट चालू हो जाएगा। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा है ऑप्शंस, इसे मैक्सिमाइज कर लेते हैं और यहाँ पर से अभी एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। उसके बाद फाइल में जाना है। फाइल में जाके अकाउंट्स में आप देख सकते हैं कौन से वर्जन का ये इसमें दे रखा है। हम 2019 सीखने जा रहे हैं। तो अब पावर पॉइंट जो हम सीखने जा रहे हैं, इस पावर पॉइंट्स के यूजेस क्या हैं, क्या करते हैं और कहाँ यूजेस होता है वो समझते हैं। तो पावर पॉइंट का यूजेस जो है, इसमें प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाते हैं। इसका प्रयोग हम वर्कशॉप ट्रेनिंग में और सेमिनार और मीटिंग वगैरह ऐसे जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बताएंगे एक एक करके। इसकी खासियत होती है कि इसमें इमेज या टेक्स्ट को हम एनिमेट करा सकते हैं। तो एक एक करके हम सीखेंगे। तो सबसे पहले इसके एरिया वगैरह को जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला है हमारा टाइटल बार। तो यहाँ पर टाइटल बार कहाँ है, ये हमारा इस फाइल का नाम क्या है, टाइटल बार। ये यहाँ पे टाइटल बार क्यों होता है, ये फाइल का जो नाम है, इसकी पहचान है, वो यहाँ पे रहता है। तो इसलिए इसको टाइटल बार बोलते हैं। ये हो गया हमारे मेन्यू बार। तो ये मैंने लास्ट क्लास विनवर्ड की थी, उसमें मैंने पहली जो क्लास है उसमें सारी चीजें समझा रखी हैं। अगर आपने उसे देखा हो तो ये जल्दी समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसे हम मेन्यू बार बोलते हैं। सारे हमारा मेन्यू बार है और ये मेन्यू के अंदर के रिबन बार है। तो यहाँ पे देखो, जैसे क्लिपबोर्ड है रिबन बार, ये स्लाइड्स रिबन बार, फॉन्ट रिबन बार, ये पैराग्राफ रिबन बार, ये ड्राइंग रिबन बार, ऐसे करके रिबन बार है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन्यू बार भी बता दिया, मेन्यू रिबन बार भी बता दिया। स्क्रॉल बार यहाँ पर अभी यहाँ पे कहीं भी आपको स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा। यहाँ पर 3 स्क्रॉल बार होते हैं। सबसे पहले तो ये जो पेज है, अभी हमारे पास एक ही पेज है। अगर हम कई सारे पेज ले लेंगे तो यहाँ पर ये सारे खुल जाएंगे, यानी कि स्क्रॉल बार एक्टिव हो जाएंगे। तो एक एक करके हम पेज लेते हैं। शॉर्टकट है Ctrl+M, यहाँ से भी ले सकते हैं। इतने सारे पेज से जो भी पेज चाहिए आप ले सकते हो। जिसमें मैंने क्लिक कर दिया, शॉर्टकट है Ctrl+M। मैं जितने बार Ctrl+M दूंगा उतने बार नए नए पेज आते जाएंगे। तो इनको पेज नहीं बोलते, इनको स्लाइड्स बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं स्लाइड बार और इसको बोलते हैं स्लाइड। तो यहाँ पर देखो, इससे स्क्रॉल होता है पेज हमारे, मतलब कि जो स्लाइड्स हैं वो अप डाउन हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्लाइड बार। और एक स्लाइड बार ये देखो, यहाँ से भी हमारे पेजेस और स्लाइड्स ऊपर नीचे होती हैं, ये ठीक है। ऐसे एक यहाँ पर नीचे आता है, ये भी पेज हमारा जब जूम होगा तभी आएगा। तो जूम कर लेते हैं इस पेज को। अब देखो ये यहाँ पे आ गया। इसको हम चाहते हैं एक्चुअल में पहले जैसा हो जाए, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है और ये पहले जैसा हो जाए। उसके बाद है स्क्रॉल बार के बाद है स्टेटस बार। तो स्टेटस बार ये यहाँ पे दे रखा है। इसमें हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास स्लाइड्स कितने हैं, कौन सी लैंग्वेज में है, नोट्स एक्टिव है या कमेंट्स एक्टिव है, कौन से उसमें ना व्यू हमारा दे रखा, साइड बार कैसा है, यहाँ पे जूम कितना है, वो सारी चीजें यहीं पे दिखाई देती है। इसलिए इसका नाम क्या है, स्टेटस बार। फिर है वर्किंग एरिया। वर्किंग एरिया यहीं पे सारा काम होता है, इसलिए हम इसे वर्किंग एरिया या स्लाइड्स भी बोलते हैं। स्लाइड के बाद है फिर स्लाइड बार। स्लाइड बार इधर बता ही दिया मैंने। ऑफिस बटन या फाइल। ऑफिस बटन में ये देखो फाइल है, इसी को हम फाइल भी बोलते हैं और ऑफिस बटन भी बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार इनको बोलते हैं, ये हिस्सा। इसमें हम क्या करते हैं कि अपने किसी भी काम को जल्दी कर सकते हैं। जैसे कि हमें फाइल में जाना होगा, फिर हम सेव कर रहे हैं या जैसा भी, तो यहाँ पर से भी हम डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। यहाँ से अंडू रिडू भी दे रखा है और यहाँ पर से हम अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से प्ले भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। ये देखो, अगर कभी भी आपको लगे कि यहाँ पे मुझे टॉप पे नहीं दिखाना है, तो आप यहाँ पे शो अबव द रिबन पे क्लिक कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। अगर दोबारा ऊपर ले जाना है तो यहाँ पे जाएंगे और शो अबव द रिबन कर देंगे तो रिबन के ऊपर आ जाएगा। इसको बोलते हैं, ये हमारा जो है नेविगेशन बटन है। इतना हिस्सा इसके बारे में नेविगेशन है, जो यहाँ से हमारे ये पूरा पावर पॉइंट क्लोज हो जाएगा, मैक्सिमाइज मिनिमाइज हो जाता है, ये रिस्टोर डाउन हो जाता है, यहाँ से मिनिमाइज हो जाएगा। और यहाँ पर से हमारी जो हमारे रिबन बार है वो सारे ऑटो हाइड रिबन हो जाएंगे। यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद फिर से यहाँ पर शो टैब वाले कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे तो शो द टैब एंड ये पूरे कमेंट सहित सारे दिखने लगे। उसके बाद यहाँ पे मार्जिन में यहाँ पे अभी हमारे पास रूलर नहीं है तो मार्जिन दिख नहीं रहा, तो हम रूलर एक्टिव कर लेते हैं व्यू में जाके। और यहाँ पर देखो दिख रहा होगा ये हिस्सा इतना, इसे मार्जिन बोलते हैं। तो ये लेफ्ट मार्जिन है, ये राइट मार्जिन है और ऐसे ही यहाँ पर ये टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन, ये केवल इसी बॉक्स के अंदर का मार्जिन दिखा रहा है। इसमें क्लिक करेंगे तो इसके लिए भी आ जाएगा, ये देखो। तो ऐसे करके इसको बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पर मैंने टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन और लेफ्ट और राइट के बारे में देख लिया है। अब कर्सर इन माउस की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक कर्सर ये है जिससे हम टेक्स्ट कर्सर बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये कर्सर पॉइंट है, ये माउस का पॉइंटर है। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ कर्सर पहुँच जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्लिक हो। तो ऐसे करके हमारे ये सारे एरिया थे, तो हमने इनको जाना। अब हम एक एक करके मेन्यू को भी सीखेंगे। तो मेन्यू को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी क्लास हो जाएगी थोड़ी लंबी, तो हम अगली क्लास में सीखेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।